नमस्कार। शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर के अति लघु प्रश्न। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न 2016 से 2024 के बीच में आए हुए हैं। चलिए करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर अति लघु प्रश्न 2016 से 2024 मिक्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, हाइपरलिंक से आप क्या समझते हैं? किसी पेज या दस्तावेज को उसी अथवा किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम क्या कहते हैं? उत्तर, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अपशब्द को हम फ्लेम कहते हैं। आपने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, आपने कुछ अपशब्द कहे या किसी की मजाक हद से ज़्यादा बना दी है तो उसको हम फ्लेम कहेंगे। एनिमेशन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 3 है। उत्तर, कई स्थिर चित्रों को एक एक करके तीव्रता से स्क्रीन पर गुजारना जिससे गतिशीलता का आभास हो उसे एनिमेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, सीडी रोम से आप क्या समझते हैं? यह एक स्टोरेज डिस्क होती है जिस पर सिर्फ एक बार लिखा जाता है परंतु बार बार पढ़ा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, सीडी रोम का पूरा नाम लिखें। तो सीडी रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 6, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, डेस्कटॉप क्या होता है? तो उत्तर है डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो कंप्यूटर के चालू करने के पश्चात दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8, वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर है वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी बना रहता है उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, पेन ड्राइव क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के यूएसबी से जोड़कर उसका उपयोग किया जा सकता है। आप सभी ने पेन ड्राइव देखा ही होगा। उसमें हम कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उस पेन ड्राइव को लगाकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। प्रश्न नंबर 9, प्रिंटर द्वारा कागज़ पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो प्रिंटर द्वारा कागज़ पर हार्ड कॉपी प्राप्त करना प्रिंट आउट कहलाता है। हम लोग जो भी फोटोस्टेट या प्रिंटर से निकालते हैं, प्रिंट का ऑप्शन दबाकर उसको हम प्रिंट आउट कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचारण की व्यवस्था क्या कहलाती है? उत्तर, टेलीफोन लाइन के सहारे डेटा संचारण की व्यवस्था टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 है आईएसपी का पूरा नाम लिखें। उत्तर, आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है।
प्रश्न नंबर 12, आईएसपी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली एक संस्था होती है जिसमें एक अथवा एक से अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं तथा ये अन्य कंप्यूटर को गेटवे के सहारे इंटरनेट से जुड़ने की सेवा प्रदान करते हैं। कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये है हमारा प्रश्न नंबर 13। तो कीबोर्ड पर बटन दबाने की प्रक्रिया को हम की स्ट्रोक कहते हैं। हम सभी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, उस पर हम जो भी बटन दबाते हैं उसको हम कहते हैं की स्ट्रोक। प्रश्न नंबर 14, किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में की जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तर, किसी कंप्यूटर पर कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्राम में की जाने वाली प्रक्रिया लॉगिन कहलाती है। और प्रश्न नंबर 15 इसी का उल्टा है, किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, किसी कंप्यूटर पर कार्य समाप्त करने के लिए प्रोग्राम से बाहर आने की प्रक्रिया लॉग ऑफ कहलाती है। प्रश्न नंबर 16, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? तो उत्तर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। प्रश्न नंबर 17, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम लिखिए। तो उत्तर, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जिसको हम शॉर्ट में टीसीएस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? उत्तर है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक हम एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, माया क्या है? तो उत्तर है, माया एक 3D प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों एवं वीडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसे दिया गया है? उत्तर, सर्वप्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को दिया गया है। प्रश्न नंबर 21, यूपीएस का पूरा नाम लिखें। तो उत्तर है, यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। जब भी लाइट अचानक से चली जाती है और हम अगर कुछ काम कर रहे होते हैं तो वो काम जब लाइट वापस आएगी तब तक हट जाएगा, तो ये हमें इतना समय दे देता है यूपीएस, जिससे कि हम अपना जो काम कर रहे हैं वो इसमें सेव कर सकें, सुरक्षित कर सकें, ताकि बिजली आने के बाद हम वहीं से अपने काम को दोबारा चालू कर सकें। प्रश्न नंबर 22, वायरस क्या होता है? उत्तर, वायरस एक छोटा अवैध प्रोग्राम होता है जिसे एक्टिव करने पर वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचनाओं पर बुरा प्रभाव डालता है। जब वायरस आ जाता है कंप्यूटर में तो आपकी मल्टीपल फाइल्स भी बनना चालू हो जाती हैं, मतलब एक फाइल की कॉपियाँ बन जाती हैं। कंप्यूटर कभी अपने आप बंद हो जाता है। ये सारे दुष्प्रभाव एक वायरस की वजह से होते हैं। प्रश्न नंबर 23, विकिपीडिया से आप क्या आशय है या क्या समझते हैं? विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञान कोश है जो दुनिया भर के योगकर्ताओं द्वारा संपादित किया जा रहा है। यह बहुभाषी,
वेब आधारित मुक्त सामग्री ज्ञान कोश परियोजना है? प्रश्न नंबर 24, मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नाम उल्लेख करें। तो हम जहाँ से हमें मुफ्त की योजनाएं शिक्षा से जुड़ी या शिक्षा हमें मिल सके, आइए देखते हैं उनके संसाधनों के नाम क्या हैं। पहला है ई बुक्स, दूसरा है वेब पोर्टल्स। प्रश्न नंबर 25, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? उत्तर, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल्स है, पहला है freshersworld.com और दूसरा naukri.com। और इन दोनों पोर्टल से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। तो चलिए, आज की हमारी DLED तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर अति लघु प्रश्न की कक्षा यहाँ समाप्त हुई। हम और भी सवाल लेकर के आएंगे, साथ में पढ़ेंगे और एग्ज़ाम्स को पास करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ शिक्षाविद शिवांश में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।